नमस्कार दोस्तों। मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था, लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो के माध्यम से मैं ये वाक़या आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूं कि हम चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर सकते। आज हमारी पोजीशन ये हो गई, मतलब आज हम लोग की स्थिति ये है कि अगर हम चाहकर भी किसी की मदद करना चाहें तो नहीं कर सकते। उस बीच में हमारे सरकार के बनाए गए कानून हम लोग के बीच में आ जाते हैं। हम चाहकर भी मतलब हमारा दिल चाहता है कि हम उसकी मदद करें, लेकिन नहीं कर सकते। आज मेरे साथ एक वाक़या हो गया। मैं जा रहा था कहीं पे, अब मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा। तो रास्ते में एक बुज़ुर्ग आदमी मुझे मिले, तो वो शायद काफ़ी देर से खड़े रहे होंगे। हल्की हल्की बारिश टाइप चल रही थी, रिमझिम रिमझिम बारिश थी। और वो शायद काफ़ी देर से हाथ दे रहे थे। उनको शायद कहीं जाना होगा, शायद उनके पास पैसे भी नहीं होंगे, इसी चक्कर में वो किसी को हाथ दे रहे थे। काफ़ी मतलब बुज़ुर्ग टाइप थे। तो मैं निकला, तो मैं उनके बाजू से निकल, मैंने पूछा, हाँ बाबा क्या बात है, कैसे परेशान हो आप, काफ़ी परेशान लग रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देते तो अच्छा रहता। तो वहाँ पे मेरा लड़का आ जाएगा तो मुझे लेके जाएगा। तो मैंने बोला बाबा, लगता है आपको हमारे स्टेट के कानून के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी हाल फिलहाल में ही मतलब हमारे स्टेट में कानून पास किया है हमारे गवर्नमेंट ने कि बाइक पर जो बाइक चलाने वाला है और जो पीछे बैठने वाला है, इन दोनों के लिए हेलमेट अलाउड कर दिया है। तो बाबा ने बोला कि नहीं बेटा, आप मुझे वहाँ तक छोड़ दो, तो मैं वहाँ से पैदल पैदल अपने घर चले जाऊँगा। तो मैंने, नहीं बाबा, आप एक काम कीजिए, मैं आपको लोकल ट्रेन से छोड़ देता हूँ और लोकल ट्रेन का टिकट निकाल कर दे देता हूँ, आप चले जाइए। तो बोले नहीं बेटा, लोकल ट्रेन से आप मुझे वहाँ छोड़ेंगे तो लोकल ट्रेन से मुझे 2-3 किलोमीटर फिर पैदल जाना पड़ेगा और किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। तो अगर हो सके तो आप मुझे छोड़ दो। तो मैं बोला बाबा, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। तो वो बाबा बहुत तो मतलब खुददार टाइप था। तो मैं उसको पहले पैसे देने की इच्छा भी की कि मतलब मैं उसको पैसे दे दूँ, लेकिन वो मतलब शायद उसको ऐसा नहीं, उसने पैसे लिए ही नहीं मुझसे। मैंने काफ़ी फोर्स किया उसको कि बाबा आप पैसे ले लीजिए। तो बोला कि नहीं बेटा, मैं पैसे नहीं लूँगा, और बेटा तुम जाओ, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। तो फिर मैं जब तक अपने घर नहीं पहुँचा, जब तक मैं दूसरे काम में बिज़ी नहीं हुआ ना, सच बताऊँ, मुझे बहुत गिल्टी महसूस हुआ अपने अंदर कि मैं चाहकर भी मदद नहीं कर सका। और मैं मदद करना चाहता था, अब क्यों मदद नहीं कर सका, ये आप सब लोग जानते हैं कि हम चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर पा रहे। टू व्हीलर वाले की ये हालत हो चुकी है कि कैसे मदद करें। और फ़ाइन इतना ज़्यादा बना दिया है कि जहाँ 200 रुपये फ़ाइन था, वहाँ 500 रुपये काम कर दिया। हम सिग्नल गलती से थोड़ा सा ज़ेब्रा लाइन से आगे पहुँच जाती है ना बाइक, तो भी ऑटोमेटिकली कैमरे से हो जाता है। ये हमारे जो, मैं मानता हूँ कि हमारे देश की सरकार ने, हमारे स्टेट की सरकार ने ये जो कानून बनाया है, ये हम लोग की सेफ्टी के लिए बनाया। मैं इस बात के लिए बहुत मतलब अच्छा है कि हमारी सेफ्टी के लिए बनाया। लेकिन हम लोग अगर गलती से थोड़ा सा सिग्नल से आगे पहुँच जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग बॉर्डर लाइन पार करके चले गए, बॉर्डर हम पार करके आ गए और हमारा वो फाइन मार दिया। तो मेरी ये सरकार से ये गुजारिश है कि इतना भी मतलब मत करो कि मतलब हम लोग, एक आम आदमी टूट जाए। एक तो पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ऊपर से फिर चालान इतना बढ़ा दिया आप लोगों ने। जितना एक आम आदमी कमाता नहीं है, एक आदमी मैं कितना भी कोशिश करे, रो पीट करके कितने भी कोशिश करेगा आम आदमी, वो 300 से 400 रुपये पर डे कमा पाता होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये कमा पाता होगा। और गलती से 1-2 चालान लग गया तो उसकी तो पूरी कमाई चलेगी। क्योंकि विदाउट हेलमेट 500 रुपये, पीछे बैक साइड में अगर किसी की लिफ्ट दे दिया, किसी की मदद कर दी, बेचारे उसके पास हेलमेट नहीं है तो उसके ऊपर 500 रुपये, सिग्नल क्रॉस कर दिया 500 रुपये। सर ये क्या है? अब आप ही देखिए ना कि अगर कोई ज़रूरतमंद बेचारा, आज जैसे वो बुज़ुर्ग बेचारा ज़रूरतमंद खड़ा था, जो इस काबिल नहीं था कि वो पैदल चल सके, और हम जैसे लोग, ऐसे कई होंगे हमारे भारत देश में, ऐसे कई लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं लेकिन बहुत मजबूर हैं कि मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, आग्रह है कि अपने इस कानून को थोड़ा सा रिलैक्स हम लोग को कर दीजिए। एक तो पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, ऊपर से फिर आप लोगों ने हमारे ऊपर हम जैसे जो मिडिल क्लास, एक मतलब हाई फाई जो पैसे वाले लोग हैं, तो वो तो मतलब अफोर्ड कर लेंगे, और वो बाइक से क्यों चलेंगे, वो तो कार से चलेंगे ना।
वो तो कार से चलेंगे, आप उनके ऊपर फाइन लगा दीजिए। लेकिन जो एक आम आदमी तो ज़्यादातर बाइक से ही चलता है ना। तो आप ये बताइए कि एक आम आदमी कमाने वाला 10, 20, 25, 30 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी इतना अगर फाइन भरेगा तो फिर वो कैसे करेगा? और अगर वो चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर पाया तो फिर दिन भर आदमी को गिल्टी महसूस होता है कि मैं उस काबिल था लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो मेरी आप सभी लोग इससे मतलब कि एक ये रिक्वेस्ट टाइप है, एक ये रिक्वेस्ट है कि चालान थोड़ा सा कम कर दीजिए। अगर मेरी ये वीडियो हमारे स्टेट की गवर्नमेंट के पास जाता है तो इस बात पे थोड़ा कीजिए। अच्छा, मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अपने देश के मतलब अपने स्टेट की गवर्नमेंट से भी ये बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग सिंगल हमसे कोई हम आप लोगों ने जो रूल्स बनाए, ठीक है, वो हम लोगों ने रूल फॉलो नहीं किए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग हम लोगों पे फाइन मार देते हैं। मेरा सवाल है आपसे, और अगर मेरा सवाल ये जायज़ है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। इस वीडियो में जितना ज़्यादा हो सके कमेंट भी कीजिए, और कमेंट करने के बाद उसमें प्लीज़ आंसर भी दीजिए, जवाब भी दीजिए कि मतलब इसका क्या निवारण होना चाहिए। कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार, अगर कोई चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये कोई कानून बनाती है, ठीक है, और एक आम आदमी उस कानून का पालन नहीं करता है, ठीक है, तो हमारे देश की गवर्नमेंट या हमारे स्टेट की गवर्नमेंट या देश की गवर्नमेंट उस पर क्या करती है, हम लोगों को फाइन मारती है, ठीक है। कहीं किसी अनजान आदमी ने थूक दिया, उस पर फाइन 200-500 रुपये, ठीक है। सिग्नल जंप कर दिया, उस पर फाइन। विदाउट हेलमेट है, उस पर फाइन। ट्रेन में बेचारा बाय मिस्टेक कभी किसी पैसेंजर होती है, बिना टिकट चढ़ गया, उस पर फाइन, ठीक है। और बेचारा कभी लाइन क्रॉस कर गया, उस पर फाइन। मतलब फाइन मारने के लिए मतलब हमारी गवर्नमेंट ने पैसा कमाने के मल्टीपल ऑप्शन या मल्टीपल रास्ते बना लिए हैं। लेकिन अगर रोड पे अभी हाल ही में मुंबई में बहुत तगड़ी बारिश चल रही है और जगह जगह रोड पे इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, इतने गहरे गड्ढे हैं कि आधी बाइक अंदर घुस जाती है, पानी से भर जाती है गड्ढे। और गड्ढे भरने के बाद ये पता ही नहीं चलता कि गड्ढा है या क्या है, गड्ढे हैं या क्या है, पता ही नहीं चलता है। अब उस गड्ढों की वजह से अगर किसी का एक्सीडेंट होता है या किसी का एक्सीडेंट अगर हो गया और उसकी जान चलेगी तो उसकी जिम्मेदार क्या है, कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। चलो ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी अपना काम करती है, क्या करती है, वो 99% यही कोशिश करती है कि इंश्योरेंस पास ही ना हो। इंश्योरेंस कंपनी तो 99% यही कोशिश करेगी कि इंश्योरेंस पास ही ना हो। कोई ना कोई राइडर का लूप होल्स निकाल करके उस बेचारे को, उसकी फैमिली को मतलब इंश्योरेंस पैसा देने की कोशिश नहीं करती है। और इंश्योरेंस का पैसा भी साल 2 साल 4 साल लग जाता है। किसी किसी का मैं देखा हूँ, कोई ऐसे केसेस होते हैं कि 4-4 5-5 साल 6-6 साल से उसको बेचारे को इंश्योरेंस का पैसा ही पास नहीं हो रहा है। तो गलती किसकी है? एक आम आदमी की गलती है? आम आदमी की तो गलती नहीं है। वो तो बेचारा जब से पैदा होता है और सुई से लेके बेचारा कुछ भी खरीदता है, उसकी कमाई पे, उसकी कोई भी चीज़ खरीदता है, हर चीज़ पे वो टैक्स पे कर रहा है, हर चीज़ पे टैक्स पे कर रहा है। इंडिया के अंदर बच्चा पैदा होता है तब से लेके मरते दम तक वो बेचारा टैक्स ही पे करता रहता है। उसके बाद भी हमारी देश की जो गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट, में दोनों को बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपना जगह काम करती है, सिटी के अंदर काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर काम करती है। तो हमारे गवर्नमेंट के जो रोड्स काम करते, जो रोड बनाने, जो रोड पे गड्ढे हो गए, पानी भर गया, उन गड्ढों की वजह से किसी की एक्सीडेंट होती है और उसकी मौत होती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो आप ही बताइए ना। मेरा सवाल है, और अगर मेरा ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, सही है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, उसके आंसर्स भी दीजिए, कि जवाब भी दीजिए कि मतलब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। कि हमारे देश की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए ना, प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। आप कानून पास कर देते हैं कि भैया डबल हेलमेट लगाओ, नहीं लगाओगे तो फाइन लगेगा, ठीक है, आपने हमको दे दिया, हम डबल हेलमेट लगा के भी चल रहे हैं और रोड पे हो गया एक्सीडेंट, हमारी गाड़ी घुसी गड्ढे के अंदर, ठीक है, गड्ढे में घुस गई, गड्ढा आधा पानी से लबालब था, आदमी अपनी स्पीड पे आ रहा है, 60-65 की स्पीड पे आ रहा है, गाड़ी घुसी, एक्सीडेंट हो गया, मर गया आदमी। अब जिम्मेदार कौन? हेलमेट क्या करेगा? हेलमेट क्या करेगा? आप बताइए ना, हेलमेट क्या करेगा? गलती तो आप लोगों की है ना, इसमें उस राइडर की तो कोई गलती नहीं है। तो मेरा मतलब, आप सेफ्टी के लिए कानून बनाइए, हम लोग फॉलो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फॉलो करते हैं भी कोशिश। अगर हम नहीं भी करते हैं फॉलो, तो आप लोग ज़बरदस्ती फाइन मार मार के हम लोग उसे फॉलो करवा ही लेंगे। आप लोग ज़बरदस्ती फाइन मार मार के इतने फाइन मार देंगे। आज
आज के पीरियड में जब ये वीडियो बना रहा हूँ, विश्वास नहीं मानेंगे, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा कभी ऐसा लगे, मेरे ऊपर 3,500 रुपये का फाइन लग चुका है, 3,500 रुपये का। अब मैं चाह कर भी क्या करूँ, हल्की सी जेब्रा लाइन से आगे हो गई 500 रुपये मार दिए, हल्का सा इधर जल्दबाजी में सिग्नल जंप कर दिया 500 रुपये मार दिए, विदाउट हेलमेट बेचारे किसी को पीछे बिठा लिया 500 रुपये मार दिए। ये क्या है सर? हम लोग, एक आम आदमी गलती करता है आप फाइन मार के सुधार देते हो, लेकिन जब आप लोग गलती करते हो तो हम लोग किसके पास जाए? हम लोग की सुरक्षा सेफ्टी की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि ठीक है आपने फ़ाइन मारा, ठीक है, लेकिन इस फाइन को थोड़ा कम कर दीजिए, पेट्रोल के दाम थोड़े कम कर दीजिए, ऑलरेडी महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, और कानून थोड़ा सा हिसाब से बना दीजिए ताकि हम चाहें तो एक दूसरे की मदद कर सके, वरना ये आम आदमी किसी की मदद, इंसानियत खत्म हो जाएगी सर, इंसानियत खत्म हो जाएगी। आप लोगों का क्या है, आप तो अपनी लग्जरी गाड़ी से चलते हैं, लेकिन जो आदमी बेचारा रोड पे खड़ा होता है, एक आम आदमी की ज़िंदगी के बारे में सोचिए। एक आम आदमी सुबह से लेकर शाम तक कितना स्ट्रगल करता है, और उसके बाद जब वो शाम को मोबाइल निकालता है जेब से तो लगता है कि भाई लग गया फाइन, जब वो मैसेज पढ़ता है तो पता लग गया भाई सिग्नल जंप फाइन, विदाउट हेलमेट फाइन, फाइन पे फाइन, कितना फाइन भरेगा बेचारा आदमी। डरा करके आप हमको इंसान नहीं बना सकते सर, आप ध्यान रखें। मार के डर से सर्कस शेर भी जंप करके कुर्सी पे बैठ जाता है, लेकिन हम लोग जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम लोग को भी अपना अच्छा बुरा पता है सर। आप इतने फाइन मार रहे हैं, इतने फाइन मार रहे हैं, इसका मतलब ही नहीं है। मेरी आप लोगों से आग्रह है कि ये जो कानून है इसमें थोड़ा सा सुधार कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए, फाइन थोड़ा कम कर दीजिए। और अगर किसी, और एक कानून और बनाइए कि अगर कोई आदमी इमरजेंसी में किसी की मदद कर रहा है और गलती से विदाउट हेलमेट है या उसने किसी जल्दबाजी में सिग्नल जंप कर दिया, तो उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे, ताकि जो आदमी, जो हमारे स्टेट की पुलिस हैं, जब वो फाइन मारे तो उनको ऐसा लगे कि नहीं वाकई उस बच्चे ने गलती नहीं की है या उस बंदे ने गलती नहीं की है, वो वाकई जेन्युइन किसी की मदद कर रहा था। अगर ऐसा उनको लगता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसको फाइन मत मारिए, वरना क्या, आदमी नेकी करना, इंसानियत बिल्कुल भूल जाएगा, कुछ भी होगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। धन्यवाद।